तो आप देख सकते हो मेरे जो यहाँ पर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या है वही इस एपिसोड के अंदर मैं आप कवर करूँगा। सो आप जिसके साथ रहते हो उसका बिहेवियर जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉग रखना चाहता हूँ, जो मैं डॉग रखूँगा वो कब एंग्री होता है, कब वो सैड होता है, कब वो खुशी से झूम के नाचते हैं, तो मुझको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ रहे हो ना, यहाँ पर जो होस्टिंग है वो जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, व्हाट इज होस्टिंग। सो दोस्तों होस्टिंग का डेफिनेशन क्या है? तो होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा गया है। होस्टिंग क्या है? तो होस्टिंग बेसिकली एक बिहेवियर है, किसका? जावास्क्रिप्ट का। वो क्या करते हैं? मूविंग क्या करते हैं? डिक्लेरेशन टू द टॉप। ओके, मतलब कि सोचो कि आपके सामने एक पेज है, पेज के अंदर होस्टिंग क्या करता है? जो डिक्लेरेशन है वो हमेशा टॉप में रखता है। ओके, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होस्टिंग। तो यहाँ पर और कुछ पॉइंट लिखा गया है। इन जावास्क्रिप्ट ए वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड। ओके, इन अदर वर्ड ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर इट हैज बीन डिक्लेयर। ओके, ये जो यूज वर्ड है ना और वो जो डिक्लेयर वर्ड है वो कैसे काम करेगा बेसिकली, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड नंबर थर्ड, वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट एंड कॉन्स्ट आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज्ड। ओके, ये क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक वर्ड में अगर मैं आपको बोलूँ, होस्टिंग एक जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है। वो क्या काम करता है? वो जो डिक्लेरेशन होता है ना, वो क्या करता है? उसको टॉप में भेज देता है। ओके, तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं hosting.html करके एक फाइल क्रिएट किया हूँ। एंड ये जो फाइल है, इस फाइल को मैं गूगल क्रोम के अंदर ओपन भी कर लिया हूँ। एंड होस्टिंग का फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर आप कुछ एडिशन करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कैसे करते हो? जैसे कि फंक्शन कॉल करते हो एंड यहाँ पर एडिशन और फंक्शन का नाम टाइप करने के बाद दो वेरिएबल यहाँ पर डिसाइड करते हो, ए बी और एक्स वाई, जो कुछ डिसाइड करने के बाद आप console.log करते हो एंड सिंपली आप यहाँ पर प्लस कर देते हो। दिस इज अ वेरी कॉमन फंक्शन, कैसे आप ऐसे एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि पार्टिकुलरली जो एडिशन मैंने अभी क्रिएट किया हो, इसको मैं अगर ऐड करना चाहता हूँ कुछ नंबर देके, जैसे कि मैं इसको कॉल करूंगा अभी फंक्शन को। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो मैं एडिशन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर दो नंबर दे रहा हूँ 20 एंड 30। ओके, एंड देखते हैं जो पार्टिकुलर जो फंक्शन है ये क्या console.log में रन होता है क्या नहीं। तो मैं ऑलरेडी वेब ब्राउजर में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं F12 दे रहा हूँ कंसोल में जाने के लिए। एंड दोस्तों आप देख सकते हो कंसोल में यहाँ पर 50 एडिशन हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एडिशन है वो क्या कर रहा है, जो फंक्शन वो हम लोग कॉल किया है, मतलब कि वो ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है। ओके, फंक्शन जो एडिशन है ऑलरेडी यूज चुका है एंड यूज होने के बाद आप डिक्लेयर किया है नीचे, उसके नीचे, फंक्शन के नीचे। तो अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि अब जो एडिशन जो फंक्शन अभी क्रिएट किया वो सबसे पहले, मतलब कि जावास्क्रिप्ट जहाँ पर स्टार्ट सबसे पहले अगर उसको आप रन करेंगे, क्या वो रन होता है? तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने फंक्शन यहाँ पर टाइप कर दिया है। ओके, एंड फंक्शन को मैं कॉल किया हूँ फंक्शन के पहले, मतलब कि एग्जीक्यूशन से पहले मैं फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया हूँ। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या ये जो एडिशन यहाँ पर मैं कॉल किया हूँ क्या रन हो जाएगा? क्योंकि फंक्शन तो अभी नीचे है। ओके, क्या रन हो जाएगा? तो अभी मैं स्क्रीन में आप देखे, अभी मैं हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर एंड यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा एंड देखूंगा वो क्या काम करते हैं कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया हूँ एंड आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर 50 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका माइंड में क्वेश्चन है कि 50 यहाँ पर कैसे आ रहा है? ओके, तो यही है बेसिकली होस्टिंग। क्यों? क्योंकि होस्टिंग क्या करता है, आप जो आपने यहाँ पर कोड आपने जो यूज किया है ना, बेसिकली उसको आप क्या कर सकते हो, जो कोड आपने यहाँ पर यूज किया उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो एग्जीक्यूशन से पहले। ओके, सो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर W3 स्कूल में मेंशन किया गया है कि होस्टिंग, यहाँ पर देखो, टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट से बोला गया है, टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड देम होस्टिंग। तो यहाँ पर जो होस्टिंग क्या है वो पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। ओके, तो क्या करते हैं होस्टिंग, जब भी आप कुछ फंक्शन डिक्लेयर करते हो, ओके, तो उसको वो ना पहले ही, बिफोर फंक्शन लिखने से पहले ही वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, एंड उसके लिए ही आपको होस्टिंग जानना इंपॉर्टेंट था। ओके, और कुछ एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ जिसमें होस्टिंग ना आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ बढ़ते हैं एंड अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वेरिएबल क्या होस्टिंग उसको टॉप में और पेज के टॉप में उसमें रखता है क्या नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ एंड उसको मैं समझ देता हूँ कि कैसे काम है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल ए। ओके, एंड यहाँ पर ए का वैल्यू मैं देता हूँ बेसिकली जैसे 10, और मैं यहाँ पर ए का ए नहीं लिखता, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर। ओके, मैं लिखता हूँ नंबर एंड इसको जो नंबर है क्या होगा, देखो दोस्तों नंबर है 10। एंड अभी मैं console.log करता हूँ। ओके, यहाँ पर टाइप करता हूँ console। तो
दोस्तों आप देख सकते हो मैं कंसोल लॉग में नंबर लिखा हूँ एंड यहाँ पर जो रन बटन है इस रन बटन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझको यहाँ पर दिखा रहा है कि ए का वैल्यू सॉरी नंबर का वैल्यू है 10। अब नंबर का वैल्यू कितना है आप देख सकते हो 10। तो दोस्तों यहाँ पर होस्टिंग से पहले मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर रिमाइंड करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ना जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, किसी भी वैल्यू को अगर आप डिक्लेयर करते हो तो फर्स्ट स्टेप है उसको डिक्लेयर करना। तो इस वाले पार्टिकुलर लाइन में वो डिक्लेयर हो रहा है, नेक्स्ट में इस वाले लाइन में वो इनिशियलाइज हो रहा है। मतलब कि जब आप यहाँ पर लिखा है var नंबर, तो ये क्या है, नंबर जो वो डिक्लेयर पार्ट में आया है। क्या किस पार्ट में आया है, डिक्लेयर पार्ट में आया है। देन जब आप नंबर इजिकल टू क्या दे रहा है 10 दे रहा है ना, तो इस वाले लाइन में क्या है वो यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, देन आप यहाँ पर कंसोल लॉग में क्या है उसको आप प्रिंट किया है बेसिकली जो यहाँ पर 10 आया है। बट होस्टिंग के अंदर दोस्तों, किसके अंदर, होस्टिंग के अंदर क्या करता है जावास्क्रिप्ट शेप, क्या करता है बोलिए, जावास्क्रिप्ट शेप क्या है, डिक्लेरेशन को, डिक्लेरेशन मतलब ये जो पार्टिकुलर इस वाले लाइन पहले लाइन में जो डिक्लेयर उसको क्या है उसको टॉप में रखता है। बट इनिशियलाइज जो पार्ट है ना, जो इनिशियलाइज जो पार्ट जो यहाँ पर देख सकते हो उसको टॉप में नहीं ले जाता और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता और उसको रीड नहीं करता तब तक जब तक उस पार्टिकुलर लाइन यहाँ पर नहीं आता। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट लाइन नंबर 1 के अंदर मैं इस पार्टिकुलर लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ एंड इसके 1 लाइन नंबर आके मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। एंड मुझे आपको एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बोलिए तो अभी क्या आएगा, अभी यहाँ पर 10 आएगा, आप बोलिए। ओके, मैं अगर रन में क्लिक करता हूँ दोस्तों, अगर जानते हो तो नीचे कमेंट करके बोलना। तो मैं रन में करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है क्या, यहाँ पर मुझको दिखा रहा है कि अनडिफाइंड। दोस्तों क्या दिखा है समझ सकते हो, मुझे दिखा रहा है अनडिफाइंड। आप बोलेंगे क्यों अनडिफाइंड हो रहा है, देन मुझे दिखा रहा है 10, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्या करते हैं, जब डिक्लेरेशन जो वैल्यू है उसको क्या कर देता है, सोचो जो डिक्लेरेशन वैल्यू है उसको बेसिकली टॉप में रखता है, बट जो इनिशियलाइजेशन जो पार्ट है उसको नहीं टॉप में ले जाता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, फिर से एपिसोड देखो, नहीं तो आपको माइंड में क्लियर नहीं होगा कि डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है। मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ। डिक्लेरेशन मतलब जब हम लोग var लिखते हैं और जो लेट है और जो कौन से मतलब फिर से आप जानेंगे वेरिएबल a इजिकल टू लेट a इजिकल टू मतलब कि a वेरिएबल a है डिक्लेरेशन। जब हम लोग करते a इजिकल टू 100 और 10, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, मतलब a का वैल्यू आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया है। बट जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या करता है, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग में सिर्फ a वैल्यू लेते हैं, मतलब कि var a, इसको क्या करते हैं, इसको होस्टिंग करते हैं और इसको पेज के एकदम टॉप में ले जाता है। बट जो इनिशियलाइजेशन जो पार्ट है ना, जो इनिशियल इसको टॉप में नहीं ले जाता। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो फीचर्स है मतलब कि जो बिहेवियर है, इसमें जावास्क्रिप्ट तो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है ना। आपने सीखा जावास्क्रिप्ट, आपने पहले भी सीखा कि जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी क्या करता है दोस्तों, लाइन बाय लाइन, मतलब कि यहाँ पर जो लाइन है इस लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इस लाइन को नेक्स्ट इस लाइन को ऐसे करके जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए क्या करता है, जब तक इस वाले लाइन में नहीं आता, मतलब कि यहाँ पर जो 10 आ रहा है, क्यों आ रहा है, पहले जो नंबर 1 वो क्या अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, क्योंकि होस्टिंग में मैंने आपको बोल दिया कि टॉप में आएगा ओके क्या डिक्लेरेशन आएगा। बट ये जो 10 आया है लाइन में 10 मतलब कि ये जो 2 लाइन एक्चुअली एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट में रीड किया, देन ये जो लाइन है कंसोल लॉग ये जो नंबर है ये पार्टिकुलर 10 इसमें आया है। ओके, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन आया है, इसमें डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन ये दोनों चीज यहाँ पर आया है, इसलिए यहाँ पर 10 दिखा रहा है। तो मैं जावास्क्रिप्ट जब होस्टिंग करता है उसमें सिर्फ डिक्लेरेशन आता है, क्या नहीं आता, इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं आता। जब तक वो वाला लाइन जब तक नहीं आता तो जावास्क्रिप्ट रीड नहीं करता, तब तक उसका वैल्यू अनडिफाइंड, मतलब कि एक जो नंबर का वैल्यू यहाँ तब तक अनडिफाइंड होगा। जब तक उस पार्टिकुलर लाइन में रीड नहीं करता तब तक उसका वैल्यू 10 नहीं होता। आई होप इट्स रियली क्लियर टू यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं एंड वहां पर भी देखते हैं कि कैसे आप होस्टिंग को और भी डिटेल्स में समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर और भी ऑनलाइन जो कोड है इसको मैं ओपन कर लिया हूँ जावास्क्रिप्ट के, एंड यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। एंड इसमें ना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप यहाँ पर लाइन बाय लाइन यहाँ पर देख सकते हो एंड काफी इजीली आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ, जैसे कि आपने वेरिएबल में कैसे होस्टिंग करेंगे वो तो मैंने देख लिया। अभी लेट के साथ अगर करेंगे और कॉन्स्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, लेट्स और कॉन्स्ट क्या है और var क्या है, वो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। बेसिकली आपने कुछ अगर वैल्यू डिफाइन करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो var, कॉन्स्ट और लेट आप यूज कर सकते हो। ये है कीवर्ड। तो अभी जो कीवर्ड यूज करेंगे वेरिएबल डिसाइड करने के लिए उसका है लेट मैंने यहाँ पर लिखा हूँ लेट a। ओके, एंड यहाँ पर लिखा हूँ लेट, अच्छा लेट a इजिकल टू कितना होगा, मैं a इजिकल टू मैं 100 दे रहा हूँ। चलिए अभी मैं कंसोल लॉग, अभी देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, console.log, तो मैंने यहाँ पर दिया हूँ console.log, यहाँ पर मैं a दिया हूँ एंड अभी मैं अगर रन करूंगा दोस्तों तो आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो मुझे क्या दिखा रहा है, बहुत इजीली मुझे यहाँ पर 100 दिखा रहा है। एंड क्या कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेट वैल्यू यहाँ पर दिया हूँ एंड उसका यहाँ पर डिक्लेयर किया हूँ एंड यहाँ पर इनिशियलाइज किया हूँ एंड देन मुझे यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 10 दिखा रहा है। बट दोस्तों अगर मैं आपको मैं बोलूँ
अगर इस कंसोल लॉग को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड लाइन नंबर 1 में आके इसको मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आके रन करता हूँ तो क्या होगा आप बोलिए, क्या इसमें दिखा है कि ए का वैल्यू डिफाइन नहीं अनडिफाइंड दिखाएगा? मैं रन में क्लिक करता हूँ एंड मुझे दिखा रहा है क्या, थोड़ा वेट करे एंड मुझे एक एरर दिखा रहा है एंड मुझे एरर दिखा रहा है क्या, मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए आप काफी बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, क्या मुझे दिखा रहा है कि रेफरेंस एरर, मुझे दिखा रहा है कि रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि आप एक ए को एक्सेस नहीं कर सकते, उसको इनिशियलाइजेशन क्या बोले, बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, मतलब कि आप अगर होस्टिंग करते हो अभी आपने अगर जावास्क्रिप्ट कैसे यहाँ पर काम करेगा, अभी आपने पहले आपने देखा कि यहाँ पर होस्टिंग को हमेशा टॉप में रखता है, होस्टिंग एक फीचर से, इसलिए क्या है हमेशा जो वेरिएबल है और जो लेट है और जो कॉन्स्ट है और जो फंक्शन मतलब के है डिक्लेरेशन और जो फंक्शन अपने देखेंगे एक्सप्रेशन, वो हमेशा टॉप में रखता है। बट यहाँ पर ये जो मतलब कि जब मैं ए को पहले फर्स्ट में प्रिंट किया हूँ तो ये जो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन आप नहीं हो, उससे पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो क्या डिफाइन आ रहा है? वेरिएबल में जब आपने आप किया तो उसमें आपको क्या दिखा रहा था, उसमें आपको दिखा रहा है कि अनडिफाइंड दिखा रहा था। आपने वीडियो को प्रीवियसली देखो, वहाँ पर अनडिफाइंड दिखा रहा था। मैं चैप्टर भी दे दूंगा वीडियो का, उसमें आपको इजीली होगा कि कौन चैप्टर में क्या है। बट यहाँ पर जब आप लेट में यूज किया तो उसमें आपको दिखा रहा है कि ए को आप यूज नहीं, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पर ए का जो लाइन है एंड जो 100 है ये तो यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ है, एक बार इनिशियलाइजेशन हुआ है, तो इसीलिए अब मुझे बोला यहाँ पर बोल रहा है कि आप इनिशियलाइजेशन बिफोर ए को यूज नहीं कर सकते, इनिशियलाइजेशन पहले उसको इनिशियलाइज नहीं, मतलब कि ए यहाँ पर है एंड यहाँ पर क्या है 100 है। जब पहले अपने यहाँ पर कंसोल लॉग में जब दे चुके हो ना यहाँ पर, ओके, तो ए का जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज नहीं हो पाया, ए का जो वैल्यू है 100 वो इनिशियलाइज नहीं हो पाया, इसलिए उसको यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, टेम्पोररी डेट जोन, इसको बोलते हैं टेम्पोररी डेट जोन और TDZ। इसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो पाया, मतलब ए यहाँ पर डिक्लेयर किया है बट ए का वैल्यू क्या इनिशियलाइज नहीं हो पाया, इसलिए दिख रहा है, मतलब कि ए का वैल्यू कुछ देर के लिए जो 100 है, कुछ देर के लिए वो डेट हो चुका है, कुछ देर के लिए वो ऑलरेडी डेट जोन में जा चुका है। ओके, जो वेरिएबल में नहीं होता। तो समझ पा रहे हो कि होस्टिंग तो करता है, होस्टिंग यहाँ पर रेफरेंस एरर देता है एंड यहाँ पर बोल रहा है कि ए का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो पाया एंड होस्टिंग का एक बिहेवियर है, इसलिए वो दिखा रहा है। आई होप आप लेट में कैसे यूज करूँ वो आप समझ पा रहे हो, होस्टिंग कैसे बिहेव करते हैं। दोस्तों मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको होस्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपके माइंड में मैं इस टॉपिक को मतलब कि इन कर दूं कि आप कभी भी इसको मत भूलना। ओके, मेरे कोशिश यही है। तो कैसा वीडियो लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है ना तो फिर से मुझको बोलिए, मैं फिर से एक न्यू एपिसोड क्रिएट करूंगा, होस्टिंग को और भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। मुझे भी इसको समझने में बहुत ही टाइम लग गया था। मेरे जो टीचर है वो मुझे काफी अच्छे तरीके से गाइड किया था, इसलिए मैं भी चाहूँ कि मेरे जो मतलब कि व्यूअर है, सब्सक्राइबर, वो भी अच्छे तरीके से समझे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं देखूंगा कॉन्स्ट के साथ। आप जानते हो कॉन्स्ट भी एक वेरिएबल डिसाइड करने का एक अच्छा एक नजरिया है, एक अच्छा कीवर्ड है आप बोल सकते हो। तो आप लोग अभी यहाँ पर मैं जस्ट लाइन नंबर 3 में आता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट में ए दे रहा हूँ। ओके, कॉन्स्ट का एक डिफरेंट थिंग्स है, मैं अभी दिखाता हूँ। कॉन्स्ट ए एंड कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू मैं 100 दे रहा हूँ। फिर से यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कंसोल। दोस्तों अभी मैं इसको रन करता हूँ कोड को। अभी मुझको दिखा रहा है कि मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन डिक्लेरेशन। कॉन्स्ट में एक डिफरेंट क्या है मैंने जो देखा। ओके, अगर मुझे थोड़ा सा गलती हो जाता है तो मुझको मतलब के माफ कर देना, क्योंकि देखो मैं भी सीख रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पॉइंट है। अगर आप आज इसके बारे में कुछ जानते हो तो जरूर कमेंट में बोल देना कि इसमें और क्या क्या है। देखो जब आप कॉन्स यूज करते हो ना तो उसमें दिखा है कि मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स आर्गुमेंट, मतलब कि कॉन्स में एक चीज है जब आप कॉन्स मतलब के मतलब डिक्लेयर करते हो किसी वैल्यू को ए को, तो उसको डायरेक्टली आपको यहाँ पर डायरेक्टली उसका वैल्यू उस लाइन में देना पड़ता है। ओके, अगर उस लाइन में आप नीचे देते हो, जैसे कि यहाँ पर लाइन नीचे दिया हो, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन डिक्लेरेशन। डिक्लेयर होने के बाद ही जब आप डिक्लेयर कर दे हो ए को, डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा था। मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं इस 4 नंबर लाइन को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर ए इज इक्वल टू मैं क्या देता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करता हूँ। आप देखना दोस्तों, जस्ट मैं 100 दे रहा हूँ। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ कोड को, आप देखेंगे ए के वैल्यू अभी 100 आया है। तो दिस इज रियली नाइस, इट्स ऑलराइट। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आपको मैं दिखा तो अगर मैं कंसोल ए को सिलेक्ट करके कॉपी करके इसको मैं टॉप में ले जाके अगर मैं पेस्ट करके यहाँ पर रन करता हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है कि क्या देख सकते हो, यहाँ पर फिर भी सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एरर आ रहा है रेफरेंस एरर। ओके, समझ पा रहे हो क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ए का वैल्यू फिर से यहाँ पर टेम्पोररी डेट जोन यहाँ पर आ रहा है एंड ए का जो वैल्यू है वो अभी इनिशियलाइज नहीं हो पाया, इसलिए रेखा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। एंड प्रीवियसली मैंने आपको बोल दिया था क्यों आता है, तो आपने ऑलरेडी कॉन्स के साथ क्या मतलब कि उसका क्या डिफरेंट होता है एंड क्या एरर आता है। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है इस वाला क्वेश्चन, तो आप उसमें आंसर दे सकते हो कि रेफरेंस क्या दे सकते हो इस वीडियो को देख के बाद। रेफरेंस एरर जब होस्टिंग करता है, मतलब होस्टिंग तो
यहाँ पर करता है फर्स्ट लाइन के अंदर क्या दिखाता है आपके कैनॉट एक्सेस ए को आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इनिशियलाइज नहीं हुआ है बेसिकली। एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो डियर फ्रेंड, अभी देखेंगे कि कैसे आप फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करके होस्टिंग में उसको काम में ले आ सकते हो और नहीं ले आ सकते हो भी देखेंगे। जैसे कि दोस्तों लाइन नंबर 1 में आते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ नॉर्मली हम लोग कैसे फंक्शन लिखते हैं। हम लोग जस्ट यहाँ पर देते हैं कि फंक्शन, तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फंक्शन टाइप किया जिसका नाम है मल्टीप्लाई, एंड वो क्या करेगा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आप भी जानते हो, नंबर 4 आएगा। तो मैं रन करता हूँ एंड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि 4, एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में बोला, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब कि आपने ऑलरेडी एक फंक्शन यहाँ पर टाइप किए हो एंड उस फंक्शन का नेम यहाँ पर टाइप किया हो, एंड फंक्शन क्या करेगा आप बोल दे को फंक्शन 2 नंबर को बेसिकली और कुछ भी नंबर को यहाँ पर आंसर आपको देगा। 4 कैसे आ रहा है कि मैंने वो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, वो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। बट फंक्शन में इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मल्टीप्लाई है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ओके कॉपी करने के बाद और मैं यहाँ पर कंट्रोल एक से काट कर देता हूँ एंड यहाँ पर लाइन नंबर 2 में इसको पेस्ट कर देके अगर मैं रन करता हूँ तो इसको आंसर आएगा क्या 4 आएगा। आप जानते हो क्योंकि होस्टिंग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं होस्टिंग के बारे में थोड़ा सा फिर से बोलूंगा कि होस्टिंग क्या है, वैर और जो लेट आपने देखा और जो कॉन्स्ट है तो उसको हमेशा, और जो फंक्शन जो डिक्लेरेशन है उसको हमेशा टॉम में रखता है, ओके टॉम में एग्जीक्यूट करता है। बट अगर एक चीज है कि फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब कि इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर फंक्शन का नाम में कुछ भी नहीं देता। आप देखो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं जैसे एक वेरिएबल देता हूँ, वैर देता हूँ वेरिएबल, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ओके मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई। दोस्तों आप देख सकते हो मैं यहाँ पर दिया हूँ वैर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन, इस फंक्शन के काम है। यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मल्टीप्लाई, अब देखेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइप करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके कॉल किया हूँ वेरिएबल को, अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या आंसर दिखा रहा है, मुझे 4 दिखा रहा है। बट अगर जो मल्टीप्लाई है इसको मैं कॉपी करके, मतलब कॉपी करके मैं अगर लाइन नंबर 2 में आके पेस्ट कर देता हूँ एंड अभी अगर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा दोस्तों आप ही बोलो। अगर मैं रन करता हूँ मुझे क्या दिखा है, तो देखते मुझे यहाँ पर दिख रहा है मल्टीप्लाई नॉट इज ए फंक्शन। अब देख सकते हो मुझे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई नॉट ए फंक्शन, मतलब ये होस्टिंग में, ओके सोचो यहाँ पर होस्टिंग के अंदर काफी इंटरेस्टिंगली कि फंक्शन डिक्लेरेशन को जावास्क्रिप्ट उसको टॉम में रखता है, बट जब फंक्शन एक्सप्रेशन का बात आ चुका है ना तब क्या है उसको होस्टिंग नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि मल्टीप्लाई नॉट इज नॉट ए फंक्शन। समझ रहा हूँ मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट VBI। ये फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, आपने ऑलरेडी फंक्शन का नाम यहाँ पर लेफ्ट साइड में फंक्शन का नाम यहाँ पर टाइप कर देते हो, उसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हो एंड उस फंक्शन का कोई नेम भी नहीं है, इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं जिस फंक्शन का नेम नहीं है। एक जरिया है कैसे आप एनोनिमस फंक्शन काम करेंगे, बट इसको डायरेक्टली क्विकली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है बेसिकली इसको फंक्शन एक्सप्रेशन। जब आप एक वन टाइम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो और कुछ चीज में यूज होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसको राइट साइड में जो वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। इसे देखो मैं ऑलरेडी एक वेरिएबल यहाँ पर लिया हूँ, अगर मैं फिर से आपको देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हूँ, मल्टीप्लाई वेरिएबल इस पार्टिकुलर फंक्शन को स्टोर कर रहा है। एंड होस्टिंग क्या है, जब आप क्या करते हो फंक्शन एक्सप्रेशन देते हो ना उसको होस्ट नहीं कर पाता। तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंट पॉइंट। अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर तो आप काफी इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या डिफरेंट है कि कैसे आप काम करेंगे। ओके इट इज क्लियर टू यू डियर फ्रेंड। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है होस्टिंग के बारे में। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो होस्टिंग में एक क्वेश्चन शायद कर सकते हैं, माइट भी कर सकता है कि आप क्या एरो फंक्शन के हेल्प से होस्टिंग करके दिखा सकते हो, क्या एरो फंक्शन की हेल्प से होस्टिंग टॉम में जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ नॉर्मली कैसे प्रैक्टिकली आप, मतलब एरो फंक्शन क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर आप तो जानते हो, अगर नहीं जानते तो फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं ना ऐसे करके फंक्शन जैसे कि मल्टीप्लाई, ओके मैं फिर भी लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर मैं A, B दे रहा हूँ एंड देन जस्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल। तो मैंने यहाँ पर रन कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मैं 5/5 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अगर रन करता हूँ तो आप जानते हैं पर आंसर 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो गलत दे चुका हूँ। तो नॉर्मली देखते कहाँ पर गलत दिया हूँ। सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर स्टार दे चुका हूँ तो यहाँ पर रन करता हूँ तो अभी रन हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली क्या फंक्शन डिक्लेरेशन। बट एरो फंक्शन क्या है, आपने एरो फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि मैं कुछ भी दे रहा हूँ कि फॉर नाउ मैं एक दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, ओके फिर से सेम ही चीज ले रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड देन मैं इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर 2 क्या दूंगा, देखो 2 यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना, 2 में पेरेंथेसिस दिया हूँ, ओके एंड यहाँ पर आके मैं एरो साइन देता हूँ देखो एंड देन मैं सेम ही थिंग से यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ मैं यहाँ पर कंसोल लॉग यहाँ पर जो है वो ले लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ना क्या करता हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं A, करके B देता हूँ, ओके एंड यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई को यहाँ पर
कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 बार 2 टाइम 25 आएगा। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देखेंगे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर 2 बार 25 2 बार आया है। अब देख सकते हो पहले जो 25 मतलब कि ए जो है ना इसमें 25, दिस इज द लाइन ऑफ 25 एंड सेकेंड जो है मतलब ए वाला जो है इसे ए आया है 25। तो इसको कहते हैं एरो, मतलब कि आप सिर्फ फंक्शन का नाम टाइप करें, देन क्या करें ना, फंक्शन का नाम आप सोच सकते हैं वेरिएबल है, देन आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर मतलब यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट दे सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हूँ इसलिए 2 पैरामीटर यहाँ पर पास किया हूँ, बट आप सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली दे सकते हो ए करके और जस्ट एंड देन यहाँ पर एरो साइन दे सकते हो। एंड ए है एरो, इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ओके, इसको कहते हैं बेसिकली एरो फंक्शन। ओके, तो जो एरो फंक्शन है वो क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं फिर से लाइन में आप शायद समझ पा रहे हो, मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड मैं फिर से मल्टीप्लाई इसको मैं सिलेक्ट कॉपी करता हूँ और इसको मैं काट करके कॉपी करके मैं यहाँ पर ऊपर में लाइन में 3 में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, होस्टिंग में जानते हो और होस्टिंग में क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है देख सकते हो, यहाँ पर बोलेगा मल्टीप्लाई नॉट, यहाँ पर फिर से आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि दिखा रहा है मल्टीप्लाई इज नॉट फंक्शन। क्यों दोस्तों दिखा रहा है यहाँ पर, क्यों आप ही बोले क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई नॉट डिफाइन फंक्शन, क्योंकि आप एरो फंक्शन ना होस्टिंग उसको एग्जीक्यूट और उसको इंटरप्रेट नहीं करते, तो लाइन नंबर 1 टॉप में इंटरप्रेट नहीं करते। ओके, साथ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है ना, ये जो एरर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो होस्टिंग एक बिहेवियर है इसलिए आ रहा है, बट मल्टीप्लाई एक फंक्शन इसलिए नहीं देखा रहा है क्योंकि इसको टॉप में अगर तो ले चुका होस्टिंग के हिसाब से तो आ सकता है, बट ये नहीं आया क्योंकि होस्टिंग क्या करता है, जो एरो फंक्शन है ना जो आप देख सकते हो इसको बेसिकली टॉप में नहीं ले जाता, जैसे कि इसको एरो फंक्शन कहते हैं, बट आप फंक्शन डिक्लेरेशन में टॉप में ले जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन आपने देखा, फंक्शन डिक्लेरेशन बट फंक्शन एक्सप्रेशन और जो एरो फंक्शन है इसको टॉप में एक्चुअली नहीं दिखा पाता होस्टिंग। तो आई होप एरो फंक्शन में भी कैसे काम करेगा आप तो समझ चुके हो, तो थोड़ा सा डांस कीजिए। ओके, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख चुके हो। तो दोस्तों अगर मैं रिकैप करता हूँ कि क्या क्या आपने सीखा, तो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या आपने ऑलरेडी सीखा है अभी। ओके, तो दोस्तों आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि होस्टिंग के बारे में, अगर मैं पॉइंट यहाँ पर करता हूँ होस्टिंग के बारे में। ओके, तो होस्टिंग नॉर्मली फंक्शन डिक्लेरेशन को सोचो, फंक्शन जो डिक्लेरेशन इसको और वेरिएबल को इसको हमेशा टॉप में ले जाता है, इसको प्रिंट करता है, बट दोस्तों जो लेट है और जो कॉन्स्ट है इसको नहीं ले पाता, इसमें रेफरेंस एरो दिखाता है। एंड साथ ही साथ जो फंक्शन एक्सप्रेशन है दोस्तों, फंक्शन एक्सप्रेशन और जो एरो फंक्शन अगर टाइप करते हैं उसको आप चाहते हो कि उसमें टॉप में उसको होस्ट करे तो वो नहीं हो पाता। ओके, तो यही कुछ थिंग्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन को हमेशा होस्टिंग टॉप में रखता है एंड वेरिएबल को उसको हमेशा टॉप में ले जाता है, बट दोस्तों किसको मतलब नहीं ले जाता, मतलब कि यहाँ पर आपने देखा कि जो लेट है उसको टॉप में नहीं ले जा पाता, कॉन्स्ट को उसको टॉप में और फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो को टॉप ले जा पाता। तो आई होप इट्स क्लियर दोस्तों। अगर कुछ भी फिर से कुछ भी कमेंट आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बोलना, मैं हमेशा उसका नीचे आंसर दे दूंगा। ठीक है, उसका आंसर जरूर दे दूंगा। तो आई होप इस क्लास आपने बहुत कुछ सीखा। मैं आपको कमेंट में वेट करता हूँ कि क्या आपने सीखा। मैं जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत एपिसोड आएगा, बहुत ही अमेजिंग सा एपिसोड आएगा। आप बोल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी मतलब कि सीखने को मिलेगा आपको। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों के साथ फिर से वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जल्दी से बहुत सारे लोगों को लाइफ में कुछ चेंज ले आना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में, तो इस वीडियो काफी उसके लिए जरूरी हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है कि मैं बहुत ही इजीली करके आपको समझना चाहता हूँ और आपको मैं मतलब कि यकीन कर रहा हूँ कि कैसे काम करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।